मुजफ्फरनगर का जख्म देकर के समाज को अपमानित किया हो, उसको आपसे वोट मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाता है। सज्जनों, मुझे जब मैं मुजफ्फरनगर के दंगों की बात सुनता हूं, जब मैं कानपुर के अंदर कल्याणपुर में हुए दंगों की बात देखता हूं, रामनवमी का जुलूस नहीं निकल सकता। आखिर इसका कारण क्या? आज अगर ये स्थिति है तो आने वाले 20, 25, 30 वर्षों के बाद की कल्पना करिए। और इसीलिए मैं आप सबको एहसास कराने के लिए आया हूं, आपसे कहने के लिए आया हूं कि जख्म देने वाला कोई दूसरा नहीं था। सत्ताएं बदली होंगी, वही मध्यकाल पुनः लाने का प्रयास हो रहा है। आप याद करिए, एक समय में जब इस देश के अंदर अकबर जैसा बादशाह था और उस समय उसके सिपह सालार के रूप में जयपुर का शासक, जयपुर का राजा मानसिंह अकबर का सहयोग कर रहा था। वह महाराणा प्रताप को मनाने के लिए जाता है कि अकबर भारत का बादशाह है, उसके साथ समझौता करो, उसके खिलाफ मत लड़ो। तो महाराणा प्रताप ने मानसिंह को डांटा था और कहा था कि तुम्हारे लिए वह बादशाह होगा, मेरे लिए वह विधर्मी है, मेरे लिए विदेशी आक्रांता है। मैं राजद्रोह नहीं, मैं देशभक्ति के लिए लड़ रहा हूं। देशभक्ति के लिए, अपनी देश की स्वाधीनता के लिए लड़ना राजद्रोह नहीं, यह राष्ट्रभक्ति है और अंतिम दम तक लड़ूंगा। स्मरण करिए महाराणा प्रताप के वचनों को। महाराणा प्रताप ने बात अचानक नहीं कही थी, और अगर महाराणा प्रताप भी मानसिंह की तरह अकबर के साथ मिल गए होते तो आज हम 450-500 वर्षों के बाद महाराणा प्रताप को इस सम्मान, इस आदर के साथ हम याद नहीं करते। आज हर जवान पर, कोई भी भारत का, कोई भी हिंदुस्तानी हो, किसी भी जाति का हो, अगर वह सचमुच भारत का वासी है, भारत भक्त है, तो वह व्यक्ति कभी भी मानसिंह को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है। हर भारतवासी अगर सम्मान की दृष्टि से देखता है तो महाराणा प्रताप को देखता है, महाराणा प्रताप का सम्मान करता है, महाराणा प्रताप की जय घोष के नारे लगाता है, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता है, मानसिंह के प्रति नहीं। याद रखना, मानसिंह की जमात में पैदा हुए इन राजनेताओं को, जो कोई विधायक बन जाता है, कोई नेता बन जाता है, किसी सत्ताधारी दल का दलाल बन करके फिर हिंदू समाज पर अत्याचार करवाता है, उसको सबक सिखाने का अवसर हम सबके सामने कोई आया है। रामनवमी का जुलूस नहीं निकल सकता। और अगर यहाँ के भक्तगण राम जन्मभूमि, राम नवमी के जुलूस को अपने परंपरागत मार्ग से ले जाने का प्रयास करते हैं तो उन पर पेट्रोल बम छोड़े जाते हैं। और पीढ़ी ने, हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान किया था, इसलिए हम लोकतंत्र के इस पर्व को इस रूप में उत्साह के साथ मना पा रहे हैं। अन्यथा 5 वर्षों में समाजवादी पार्टी ने इस प्रदेश में केवल दंगे दिए हैं, केवल दंगे दिए हैं, और दंगों के जख्म से बहुसंख्यक समाज को केवल अपमानित करने का कार्य किया है। आप उठा करके देखिए मुजफ्फरनगर का दंगा। मुजफ्फरनगर के दंगे में जो घोषित अपराधी सरकार का था, यहां का विधायक उस घोषित अपराधी मंत्री को क्लीन चिट देने का बेस्वामीपूर्ण कार्य करता है। मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने मुजफ्फरनगर का जख्म देकर के समाज को अपमानित किया हो, उसको आपसे वोट मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाता है। सज्जनों, मुझे जब मैं मुजफ्फरनगर के दंगों की बात सुनता हूं, जब मैं कानपुर के अंदर कल्याणपुर में हुए दंगों की बात देखता हूं, रामनवमी का जुलूस नहीं निकल सकता। आखिर इसका कारण क्या? आज अगर ये स्थिति है तो आने वाले 20, 25, 30 वर्षों के बाद की कल्पना करिए। और इसीलिए मैं आप सबको एहसास कराने के लिए आया हूं, आपसे कहने के लिए आया हूं कि जख्म देने वाला कोई दूसरा नहीं था। सत्ताएं बदली होंगी, वही मध्यकाल पुनः लाने का प्रयास हो रहा है। आप याद करिए, एक समय में जब इस देश के अंदर अकबर जैसा बादशाह था और उस समय उसके सिपह सालार के रूप में जयपुर का शासक, जयपुर का राजा मानसिंह अकबर का सहयोग कर रहा था।
वह महाराणा प्रताप को मनाने के लिए जाता है कि अकबर भारत का बादशाह है, उसके साथ समझौता करो, उसके खिलाफ मत लड़ो। तो महाराणा प्रताप ने मानसिंह को डांटा था और कहा था कि तुम्हारे लिए वह बादशाह होगा, मेरे लिए वह विधर्मी है, मेरे लिए विदेशी आक्रांता है। मैं राजद्रोह नहीं, मैं देशभक्ति के लिए लड़ रहा हूं। देशभक्ति के लिए, अपनी देश की स्वाधीनता के लिए लड़ना राजद्रोह नहीं, यह राष्ट्रभक्ति है और अंतिम दम तक लड़ूंगा। स्मरण करिए महाराणा प्रताप के वचनों को। महाराणा प्रताप ने बात अचानक नहीं कही थी, और अगर महाराणा प्रताप भी मानसिंह की तरह अकबर के साथ मिल गए होते तो आज हम 450-500 वर्षों के बाद महाराणा प्रताप को इस सम्मान, इस आदर के साथ हम याद नहीं करते। आज हर जवान पर, कोई भी भारत का, कोई भी हिंदुस्तानी हो, किसी भी जाति का हो, अगर वह सचमुच भारत का वासी है, भारत भक्त है, तो वह व्यक्ति कभी भी मानसिंह को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है। हर भारतवासी अगर सम्मान की दृष्टि से देखता है तो महाराणा प्रताप को देखता है, महाराणा प्रताप का सम्मान करता है, महाराणा प्रताप की जय घोष के नारे लगाता है, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता है, मानसिंह के प्रति नहीं। याद रखना, मानसिंह की जमात में पैदा हुए इन राजनेताओं को, जो कोई विधायक बन जाता है, कोई नेता बन जाता है, किसी सत्ताधारी दल का दलाल बन करके फिर हिंदू समाज पर अत्याचार करवाता है, उसको सबक सिखाने का अवसर हम सबके सामने कोई आया है। रामनवमी का जुलूस नहीं निकल सकता, और अगर यहाँ के भक्तगण राम जन्मभूमि राम नवमी के जुलूस को अपने परंपरागत मार्ग से ले जाने का प्रयास करते हैं तो उन पर पेट्रोल बम छोड़े जाते हैं। उन पीढ़ी ने, हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान किया था, इसलिए हम लोकतंत्र के इस पर्व को इस रूप में उत्साह के साथ मना पा रहे हैं। अन्यथा 5 वर्षों में समाजवादी पार्टी ने इस प्रदेश में केवल दंगे दिए हैं, और दंगों के जख्म से बहुसंख्यक समाज को केवल अपमानित करने का कार्य किया है। आप उठा करके देखिए मुजफ्फरनगर का दंगा। मुजफ्फरनगर के दंगे में जो घोषित अपराधी सरकार का था, यहां का विधायक उस घोषित अपराधी मंत्री को क्लीन चिट देने का बेसामीपना कार्य करता है। मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने मुजफ्फरनगर का जख्म देकर के समाज को अपमानित किया हो, उसको आपसे वोट मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाता है। सज्जनों, मुझे जब मैं मुजफ्फरनगर के दंगों की बात सुनता हूं, जब मैं कानपुर के अंदर कल्याणपुर में हुए दंगों की बात देखता हूं, रामनवमी का जुलूस नहीं निकल सकता। आखिर इसका कारण क्या? आज अगर ये स्थिति है तो आने वाले 20, 25, 30 वर्षों के बाद की कल्पना करिए। और इसीलिए मैं आप सबको एहसास कराने के लिए आया हूं, आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जख्म देने वाला कोई दूसरा नहीं था। सत्ताएं बदली होंगी, वही मध्यकाल पुनः लाने का प्रयास हो रहा है। आप याद करिए, एक समय में जब इस देश के अंदर अकबर जैसा बादशाह था, और उस समय उसके सिपहसालार के रूप में जयपुर का शासक, जयपुर का राजा मानसिंह अकबर का सहयोग कर रहा था, वह महाराणा प्रताप को मनाने के लिए जाता है कि अकबर भारत का बादशाह है, उसके साथ समझौता करो, उसके खिलाफ मत लड़ो। तो महाराणा प्रताप ने मानसिंह को डांटा था और कहा था कि तुम्हारे लिए वह बादशाह होगा, मेरे लिए वह विधर्मी है, मेरे लिए विदेशी आक्रांता है। मैं राजद्रोह नहीं, मैं देशभक्ति के लिए लड़ रहा हूं। देशभक्ति के लिए, अपनी देश की स्वाधीनता के लिए लड़ना राजद्रोह नहीं, यह राष्ट्रभक्ति है और अंतिम दम तक लड़ूंगा। स्मरण करिए महाराणा प्रताप के वचनों को। महाराणा प्रताप ने बात अचानक नहीं कही थी, और अगर महाराणा प्रताप भी मानसिंह की तरह अकबर के साथ मिल गए होते। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.